हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कोंगरोंग विनशाओ की हेल्प करने सामान लेकर उसके पास जाने के लिए निकल जाती है और वहां पहुंचकर वो तमाम ज़रूरतमंदों में सामान बांटने लग जाती है। लेकिन उसे विनशाओ कहीं भी नज़र नहीं आता क्योंकि वो ज़ख्मी लोगों की सर्जरी करने में बिजी होता है। कोंगरोंग हर जगह विनशाओ को ढूंढती रहती है कि उसे एक जिंदा बच्चा मलबे में फंसा हुआ नजर आ जाता है, तो उसकी मदद करने के लिए चाहती है, मगर अकेले में उसे परेशानी होती है। तो वो मदद के लिए बाहर जाने लगती है कि अंदर आते विनशाओ से टकरा जाती है और दोनों ही एक लम्हे को रुक जाते हैं। फिर कोंगरोंग उसे बच्चे के बारे में बताती है और विनशाओ की हेल्प से वो दोनों ही उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मगर ये सब करने में विनशाओ को चोट भी लग जाती है। बाहर आकर विनशाओ कोंगरोंग से अचानक आने का पूछता है और इसके जवाब देने से पहले उसे किसी पेशेंट को देखने के लिए बुला लिया जाता है। तो वो कोंगरोंग से बोलता है कि वो सर्जरी से फारिग होकर रात को उसका यहीं पर वेट करेगा क्योंकि उसे उससे कुछ कहना है। कोंगरोंग रात तक उसका वेट करती है और फिर अपने टेंट से बाहर आ जाती है क्योंकि उसे यकीन था कि विनशाओ उससे मिलने ज़रूर आएगा। और थोड़ी देर बाद वो आ भी जाता है और आकर उसे हक कर लेता है और सर्दी से बचने के लिए वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। विनशाओ उसे बताता है कि उसके पास उसके लिए एक सरप्राइज़ है और उसे अपने हाथ से लिखे हुए लव लेटर देता है और उसे बताता है कि जब उसे छोड़कर चली गई थी तो उसने उसे मिस करते हुए सारे लेटर्स लिखे थे क्योंकि उसे यकीन था कि वो ज़रूर उसके पास वापस आएगी और उसे वो दोबारा से प्रपोज कर देता है। कोंगरोंग विनशाओ के इतने खूबसूरत अंदाज में प्रपोज करने पर खुशी से रोने लगती है और बाहर आकर उसे किस कर लेती है। इतने में कोंगरोंग को वापस ले जाने वाली टीम ऐलान करने लगती है कि वो गाड़ी में आकर बैठ जाए, उन्हें वापस जाना होगा। कोंगरोंग विनशाओ से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। विनशाओ किंग उसे बताता है कि वो भी कल वापस आ जाएगा, फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। और अगले दिन जब विनशाओ वापस आता है तो सबसे पहले वो कोंगरोंग के पास ही आता है। इतने में लुई भी उसका डॉग लिए वहाँ आ जाता है। तो कोंगरोंग विनशाओ से बोलती है कि वो उसके अपार्टमेंट में चले। असल में विनशाओ और कोंगरोंग अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, मगर कोंगरोंग जैसे ही विनशाओ को लेकर अपने अपार्टमेंट जाती है तो आयशा केक के साथ उसे सरप्राइज देने किचन से बाहर आ जाती है। मगर इन दोनों को किसिंग करता देखकर वो वहीं रुक जाती है और बोलती है कि उसने उनके लिए खाना तैयार कर दिया है और अब वो इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगी और बाय बोलकर जाने लगती है। लुई और आयशा इनको बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। विनशाओ किंग उन्हें अपने साथ डिनर करने को बोलता है, मगर वो दोनों नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कोंगरोंग और विनशाओ खाना खाने लगते हैं क्योंकि कोंगरोंग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। खाना खाते हुए विनशाओ कोंगरोंग से बोलता है कि वो कल उसके साथ उसके घर चले क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे मिलना चाहते हैं। और ये सुनते ही कोंगरोंग घबरा जाती है, मगर विनशाओ बोलता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों बाहर जाकर अपने पेरेंट्स को देने के लिए ढेर सारी शॉपिंग करते हैं और विनशाओ से लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर पहले से ही लुई और आयशा भी बैठे होते हैं। वो सब कोंगरोंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दादाजी विनशाओ से बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स बस आते ही होंगे। फिर वो उसे एक बॉक्स देते हैं जिसमें उनकी फैमिली का एक ख़ास पत्थर होता है जो कि आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो लुई बोलता है कि वो सैड ना हो, वो उसके लिए भी ऐसा ही बनवा देगा। फिर वो मिलकर साथ में कुकिंग करते हैं और खूब मस्ती भी करते हैं। इतने में बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है और विनशाओ के पेरेंट्स आ जाते हैं। कोंगरोंग और विनशाओ उन्हें लेने बाहर जाते हैं और उन्हें कोंगरोंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। विनशाओ के मम्मी और डैडी सबको बताते हैं कि अब इन दोनों ने यहीं पर सेटल होने का फैसला कर लिया है और अब वो विनशाओ के हॉस्पिटल में ही उसके साथ काम करेंगे क्योंकि विनशाओ के डैड भी उसी की तरह न्यूरो सर्जन होते हैं। फिर सभी मिलकर एक साथ डिनर करते हैं। विनशाओ की मम्मी कोंगरोंग को बताती हैं कि कैसे उसके जाने के बाद विनशाओ उसे याद किया करता था और उसके आने का हर रोज़ वेट किया करता था और उससे कहती हैं कि वो हमेशा उसके साथ ही रहे। कोंगरोंग उससे प्रॉमिस कर लेती है। इतने में न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग देखने लगते हैं। आयशा भी लुई को लेकर बाहर आ जाती है क्योंकि वो भी न्यू ईयर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। विनशाओ कोंगरोंग को लेकर ऊपर आ जाता है और उसे बताता है कि वो बचपन से ही यहाँ पर आकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, मगर आज वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसके साथ मिलकर न्यू ईयर मना रहा है। और वो दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।